अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 जुलाई है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि आज इम्पोर्टेड की इक़्तिदार की आखिरी रात है। रात के इस पहर क्या चल रहा है, आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात के किस तरह से कदमों में बैठे हुए हैं और नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। पंजाब के अंदर पुलिस के ज़रिए किस तरह से मार्शल लॉ लगा दिया गया है और कप्तान को गिरफ्तार करने की भी खबरें आ रही हैं कि ऐसी भी भोंडी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। इस वक्त जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिछले 4 घंटों से आसिफ अली जरदारी लाहौर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन के घर में बैठे हुए हैं। वो पिछले 4 से 5 घंटों से आए हुए हैं और पिछले 3 दिनों में ये उनकी पांचवीं से छठी मुलाकात है। ये 5वीं या छठी मुलाकात करने के लिए जरदारी साहब जैसे ही पहुंचे लाहौर के अंदर चौधरी शुजात के घर, तो वहां पे मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी के और काफ लीग के पुराने ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही फौरी तौर पे घर से निकल गए, क्योंकि उन्हें यह था कि हम जरदारी से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जरदारी से मिलेंगे तो जरदारी मजबूर करने की कोशिश करेंगे, तो लिहाजा हम मिलते ही नहीं हैं। अब जरदारी साहब ने वहां पर ही धरना दिया और वहीं पर बैठ गए, बल्कि चौधरी शुजात के कदमों में बैठ गए। बस इतना उन्होंने, एक फुटेज जो सामने आई है उसमें तो हमने देखा है कि वो चौधरी साहब के गोडे भी दबा रहे थे, लेकिन वो पिछले 4 से 5 घंटों से नाक से लकीरें निकाल रहे हैं, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो इस वक्त चौधरी शुजात के सामने रखे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि हम चौधरी परवेज इलाही को PDM का पंजाब का वजीर आला बनाने के लिए तैयार है। और अभी अभी एंकर इमरान रियाज ने भी ये खबर कन्फर्म की है कि नून लीग चौधरी परवेज इलाही को मुतफिका तौर पर नून लीग का यानी PDM का पंजाब का वजीर आला बनाने के लिए आमादा हो चुकी है। दूसरे नंबर पे यह भी इतलात है कि चौधरी शुजात की जानब से जो ऑप्शन रखा गया जरदारी साहब के सामने कि आप ऐसा करें, आप हमसे तो हमायत मांग रहे हैं, हमने पहले भी आपकी लाज रखी है, हमने पहले भी आपकी हुकूमत बनाने के लिए 2 वोट दिए हैं, हालांकि हमारा खानदान भी तकसीम हुआ है, लेकिन तारक बशीर चीमा साहब का वोट दिया, चौधरी सालिक साहब का वोट दिया, तो आप ऐसा करें ना कि आप चौधरी परवेज इलाही के हक में दस्तबरदार हो जाएं। आप मुतफिका तौर पे आप बिला मुकाबला चौधरी परवेज इलाही को जितवाने के लिए राजी हो जाएं। तो लिहाजा अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है, लेकिन फाइनल जो लाहौर से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इतनी मिन्नतें करने के बाद, इतना बड़ा धरना देने के बाद, हालांकि इतलात तो ये है कि जो खाना खाया गया है, जो डिनर किया गया है जरदारी साहब की जानब से, वो भी चौधरी शुजात के घर किया गया है। जरदारी साहब ने अपने घर से अपना परहेजी खाना मंगवाया, वहीं पर वो बैठ गए कदमों के अंदर, कदमों से नहीं वो उठे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कहा हुआ है कि मैं हमजा शहबाज का भी तो बाप हूं, अगर हमजा शहबाज शरीफ का बेटा है तो फिर मेरा भी बेटा है, तो लिहाजा मैं जितवाने के लिए और इक़्तिदार को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। तो नाक से लकीरें निकाली जा रही हैं, लेकिन चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनस इलाही की जानब से वाज़िया तौर पे इनकार कर दिया गया है कि आप बेशक नाराज होते हैं तो हो जाएं, हमारी तरफ से साफ इनकार है। कई ऑप्शन रखे गए कि देखें, अगर आप चौधरी शुजात, आप हमजा शहबाज को नहीं बनना देखना चाहते तो हम आपका बंदा बना देती हैं, या फिर अगर आप सारे वोट नहीं देना चाहते तो आधे वोट दे दे, कुछ भी कर लें, आप आज मुझसे सरे मेंशन भी लिखवा लें, आप आज मुझसे जो चाहते हैं लिखवा लें, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने और काफ लीग ने इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है कि वह अपनी बात पर कायम रहे हैं और उन्होंने मुफहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी को इनकार कर दिया है। जबकि इस सारी सूरत हाल में कप्तान ने मुक्तदर हलकों को और तमाम सियासी जमातों को और अपनी पार्टी के अंदर तमाम लोगों को मुतनब्बे कर दिया है, वार्न कर दिया, और ख़ास तौर पे न्यूट्रल्स को और पाकिस्तानी अदारों को कि अगर तो आपने सुबह, जो कि कल 4 बजे, कल सेकंड टाइम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया,
अगर आपने, और इत्तेफाक से कल है भी जुमा, और जुमा आपको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा। हालांकि मुसलमानों के लिए जुमा जो है वो ईद का दिन है, मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन दिन है जुमा का दिन। लेकिन ये कोई ऐसी नहुसत होती है इस दिन मुस्लिम लीग नून के लिए। और जाहिर है अगर जुमा का दिन मुसलमानों के लिए मुकद्दस है तो शयातीन के लिए कहाँ मुकद्दस होगा। तो जुमा का दिन कभी भी नून लीग के लिए बेहतर नहीं रहा, तो सुबह भी जुमा का दिन है। तो खान साहब ने कह दिया कि अगर तो ऐसा हुआ कि किसी ने शैतानी काम करने की कोशिश की, किसी ने रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की, तो फिर मैं न्यूट्रल्स को और अदारों को यह बताना चाहता हूं कि फिर श्रीलंका जैसा हाल होगा। फिर मैं नहीं रोक सकूंगा, फिर मैं नहीं रोकूंगा कि कौन पार्लियामेंट में दाखिल हो रहा है, कौन नून लीग के घर दाखिल हो रहा है, कौन लाड़काना के अंदर दाखिल हो रहा है, कौन GHQ के अंदर दाखिल हो रहा है। फिर मामलात मुझसे निकल जाएंगे और फिर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। जबकि इस वक्त ज़रा सूरत हाल में आपको बता दूं कि 1400 पुलिस एहलकार, माल रोड पर पंजाब असम्बली है और वहां पे 1400 पुलिस एहलकार बुला लिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर की जानब से एक खत लिखा गया IG पंजाब को, और 1400 पुलिस एहलकार, यानी आप यूं समझ लें पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर मार्शल लॉ की सूरत हाल होगी। और अगर PTI जीत जाती है या PTI को जीत से रोकने के लिए, दंगा फसाद के लिए, मार धाड़ के लिए यह भी प्लान बनाया जा रहा है कप्तान को गिरफ्तार कर लिया जाए। आप ये कर तो नहीं सकते, लेकिन ये भोंडी हरकत जरूर कर सकते हैं कि हम कप्तान को गिरफ्तार करेंगे, हर तरफ इंतशार मच जाएगा, लोग एहतजाज करने आ जाएंगे, लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस होगा, असम्बली के अंदर तोड़ फोड़ होगी और हम इजलास मुलतवी कर देंगे, या हम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, या हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के तौर हो जाएगी तो हम कुछ लोगों को नायल कर देंगे या असम्बली से बाहर निकाल सकते हैं। ज़ाहिर है उस दिन परवेज इलाही तो स्पीकर नहीं होंगे, स्पीकर तो सुबह जो है वो दोस्त मोहम्मद मजारी होंगे। तो लिहाजा ये एक खौफनाक प्लान इस वक्त बनाया जा रहा है। और खान साहब की जानब से जो खिताब किया गया है उसके अंदर यह भी कहा गया कि मैं तो एहतसाब करना चाहता था, मैं एहतसाब करना चाहता था, लेकिन वो शख्सियात, वो अदारे जो ताकत रखते थे उन्होंने एहतसाब नहीं होने दिया, और वो हमेशा शहबाज शरीफ को और जरदारी को बचाते हुए आए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने और उनके होते हुए हम किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे और हम उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्लीम नहीं करते। साथ ही खान साहब ने कहा कि जान लो अब पाकिस्तानियों में शऊर आ चुका है। मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि पाकिस्तान इनकलाब की तरफ चल पड़ा है, पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ चल पड़ा है। अब कभी भी बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं हो सकेंगे। तो इस वक्त ये जनाब सूरत हाल है कि हर तरह से पंजाब के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, हर तरह से जो है वो ख़रीदो फरोख्त की मज़ीद कोशिश की जा रही है, किसी तरह से भी ख़रीदा जा सके, लेकिन हर रोज़ सीटें कम हो जाती हैं। अब भी ये इतलात हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर दो आज़ाद रुकन जिनका पहले टिल्ट नून लीग की तरफ था वो PTI की जानब आने के लिए तैयार हो चुकी हैं और सुबह वो PTI के साथ काफ लीग के साथ खड़े होंगे। यूं पंजाब असम्बली के अंदर काफ लीग की और PTI की 188 सीटें हो जाएंगी और फिर कोई चांस बाकी नहीं रह जाएगा हमजा शहबाज के जीतने का। लेकिन आज ये रात गुजर रही है, जरदारी साहब पैरों में बैठे हुए हैं, आखिरी उम्मीद इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है। तरले किए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, मुसलसल फोन कॉल्स की जा रही हैं, GHQ पर नाक से लकीरें निकाली जा रही हैं, माथा रगड़ा जा रहा है कि आज की रात कोई मोजज़ा हो जाए, कोई स्पोर्ट आ जाए, कोई बंदे गायब हो जाएं, कोई टेलीफोन की जो घंटियां हैं वो खड़क जाएं, अमेरिका से राब्ते किए जा रहे हैं, आलमी अंपायर्स और एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच किया जा रहा है, वहाँ पे नवाज शरीफ की अलग से नींदें उड़ी हुई हैं कि आज की रात कुछ ऐसा हो जाए कि कल जब 4 बजे तो हमजा शहबाज का पलड़ा भारी हो और पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड सरकार ही की हुकूमत हो। लेकिन इस वक्त जब यह वीडियो में एंड करने लगा हूं तो कप्तान का पलड़ा भारी है, परवेज इलाही का पलड़ा भारी है और अभी तक चौधरी शुजात हुसैन अपनी बात पर कायम है। लेकिन कल पुलिस गर्दी के जरिए, दोस्त मोहम्मद मजारी के जरिए कुछ भी करवाया जा सकता है। आखिरी नुक्ता देखें, जो आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के कदमों में बैठ सकता है,
हालांकि हारे हुए हैं, जीतने का कोई चांस नहीं है, सीटें हैं नहीं, वाज़ह तौर पे हार चुकी हैं। और मुस्लिम लीग नून ने तो हार एक्सेप्ट भी कर ली हुई है और मिनिस्टर्स ने घर भी खाली कर दिए। उसके बावजूद जो जरदारी 4-5 घंटे तक चौधरी शुजात के कदमों में बैठ सकता है, अंदाजा करें कि आखिरी लम्हे तक वो क्या क्या नहीं कर सकता और वो क्या क्या करने की कोशिश करेगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।